नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री की जिसने इंडियन मार्केट्स में भूचाल ला दिया। 1 लाख करोड़ रुपए की मिस्ट्री, और इसका सीधा कनेक्शन है अडानी ग्रुप से। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि अडानी ग्रुप के स्टॉक से देखते ही देखते 1 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए? इस गिरावट की गंभीरता को समझने के लिए बस एक आंकड़ा काफी है। 23 जनवरी को अडानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक सिर्फ एक दिन के अंदर 15% नीचे चला गया। सोचिए जरा, सिर्फ एक दिन में। अब देखिए, इस पूरी गिरावट के पीछे ना एक कहानी है, और कहानी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल किसी जासूसी थ्रिलर जैसी। इसमें एक वादा है जो तोड़ा गया, कुछ सीक्रेट कोड वर्ड्स हैं, और एक फोन, एक ऐसा फोन जो इस पूरे केस की चाबी बन गया। तो चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है $550 मिलियन के एक वादे से। एक ऐसा वादा जिसे बाद में तोड़ दिया गया। देखिए, बात है सितंबर 2022 की। अडानी ग्रीन और एज्योर पावर ने मिलकर एक बहुत बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए $550 मिलियन उठाए। अब जब अमेरिकी इन्वेस्टर्स से ये पैसा लिया जा रहा था तो एक शर्त रखी गई, और शर्त बिल्कुल साफ थी कि इस पैसे का इस्तेमाल किसी भी तरह की रिश्वतखोरी मतलब ब्राइबरी के लिए नहीं होगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। अमेरिकी अधिकारियों को मिली एक गोल्डन टिप, एक ऐसा सुराग जिसने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख ही मोड़ दिया। तारीख थी 17 मार्च 2023। अडानी ग्रीन के डायरेक्टर सागर अडानी जैसे ही अमेरिका में लैंड करते हैं, अधिकारी उनका फोन जब्त कर लेते हैं। शायद उन्हें उस वक्त इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका वही फोन इस पूरी जांच का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला है। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि जब उन्होंने वो फोन खंगाला ना, तो उनके हाथ मानो सबूतों का खजाना लग गया। उन्हें क्या क्या मिला? व्हाट्सएप मैसेज, कोडेड लैंग्वेज में बातचीत, रिश्वत की डिटेल्ड फाइल्स, और हद तो तब हो गई जब उन्हें एक पूरी प्रेजेंटेशन मिली जिसमें रिश्वत के पैसों का पूरा फ्लो समझाया गया था। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी वो थे कोड वर्ड्स। मैसेजेस में न्यूमेरो उनो, द बिग बेन ऐसे नामों का इस्तेमाल हो रहा था। अब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये बहुत बड़े क्लूज थे। तो आखिर इन सबूतों से पता क्या चला? चलिए अब इन ब्राइबरी के आरोपों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पर सवाल ये उठता है कि भाई रिश्वत देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो आरोपों के मुताबिक मकसद बहुत सीधा सा था। जो स्टेट की पावर कंपनियां हैं यानी डिस्कॉम्स, उन्हें मनाना कि वो बढ़ी हुई कीमतों पर बिजली खरीदें। तो कथित तौर पर पूरा प्लान 4 सिंपल स्टेप्स का था। स्टेप 1, अमेरिका से फंड सिक्योर करो। स्टेप 2, उस पैसे से सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दो। स्टेप 3, उनके साथ बढ़ी हुई कीमतों पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। और स्टेप 4, अपनी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाओ। रिपोर्ट्स में कुछ राज्यों का नाम तो साफ साफ लिया गया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, जहां 7000 मेगावाट के एक एग्रीमेंट के लिए करीब करीब 1600 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की बात है। वहीं ओडिशा में भी 500 मेगावाट के एक समझौते के लिए रिश्वत के आरोप लगे हैं। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, इस बार एक लीगल ट्विस्ट। और ये एक ऐसा मोड़ था जिस पर सच कहूं तो शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। ये बात है नवंबर 2023 की, जब एक अमेरिकी कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। कोर्ट ने गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन तीनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि तब इस खबर से मार्केट में कोई खास हलचल नहीं हुई। अब सवाल उठता है कि क्यों? क्योंकि एक तो सारे आरोपी भारत में थे, दूसरा एक उम्मीद थी कि अमेरिका में ये जो ब्राइबरी से जुड़ा कानून है वो शायद बदल जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज वो कानून जस का तस है, और अमेरिका का रवैया पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया है। और इसी सख्त रवैये के साथ इस पूरे मामले में एक नया चैप्टर शुरू होता है, और यही वो चैप्टर है जिसने हाल फिलहाल में मार्केट में इतनी बड़ी खलबली मचा दी। अब हो ये रहा है कि अमेरिका का जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है SEC, वो एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी में है जो बहुत ही अनयूजुअल है। वो इंडियन गवर्नमेंट को बाईपास करके सीधे ईमेल के जरिए समन भेजना चाहता है। मतलब ये एक बहुत ही अग्रेसिव मूव माना जा रहा है। तो मार्केट इतना डरा हुआ क्यों है? क्योंकि अगर ये आरोप सही साबित हो गए ना, तो इसके नतीजे बहुत बहुत सीरियस होंगे। हर एक काउंट पर 25 साल तक की जेल, न्याय में बाधा डालने पर 20 साल, रिश्वत की साजिश के लिए 5 साल, कंपनी पर मिलियंस या बिलियंस में फाइन लग सकता है। और तो और एग्जीक्यूटिव्स की अमेरिका में एंट्री पर परमानेंट बैन लग सकता है। अब शायद समझ आ रहा होगा कि मार्केट इतना क्यों गिरा।
तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसे जैसे अमेरिका इस जांच में आगे बढ़ रहा है, भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक का भविष्य क्या होगा? ये वो सवाल हैं जिस पर आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं, और इसका जवाब वो तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा।